नमस्कार, आखर कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी रो। आज री परिस्थिति ने देखता हुआ आखर ने ऑनलाइन तरीका सु करवारो ओम्हारो दूजो प्रयास है। आखर में सदा में बात करा एक रचनाकार सु बारा लिखियोड़ा आखर रे बारे में बात करा, बारी रचना रे बारे में बात करा, पण ई बार में बात कराला बा आखर री जो कठे नहीं मंडियोड़ा है। कोई आपनो नाम नहीं लिखियो बारे आखिर में, बे आखर जिनवी बाता कोई नहीं करे। ए आखर और किसा नहीं है, ए आखर है लोकगीत। और क्योंकि वारा नाम कठे नहीं लिखोड़ा है, इसु वारो महत्व कम नहीं हो जावे है, बल्कि बढ़ जावे है। क्योंकि किताब रा आखर तो पूछे है सिर्फ पाठक तक, पण ए आखर जो बोली सु निपजे है वे पूछे है मिनखा तक, मिनखा का हिवड़ा तक। और ए लोकगीत आला आखर ऐसा कोई घर, कोई संस्कार और कोई कारज अछूतो नहीं है। और आज यही बारा में आपने सागे बात करेला सरोज जी। किताबी पढ़ाई लिखाई या डिग्री सर्टिफिकेट तो सरोज जी खूब लिया, पण बीरे सागे ही अपनी जड़ा ने नहीं भूलिया। लोक परंपरा, भाषा और गीत रे विषय में वे खूब जानकारी ली, जथे जथे से मिल सके बठे बठे से ली। और आज भी बाने बतरो ही जीवा को प्रयास करे, बतरो ही हेताड़ू है बाका। पढ़बा लिखबारो शौक राखे है तो पत्र पत्रिकावा में थे बारा लेख भी पढ़ सको हो। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आप रोई कार्यक्रम में। बहुत बहुत आभार। नमस्कार प्रदक्षिणा जी। और इन्हीं सागे आभार है ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन, प्रभा खीतान फाउंडेशन, ई सीमेंट और आईटीसी राजपूताना शेरेटन रो की ठिकना सम्मिलित प्रयासों और आखर कार्यक्रम इन तरह की पहल करे मायड़ भाषा हारू, मायड़ भाषा रे मायने सिरजनहार छके मिनक है हमारे साथ। जी, बहुत बढ़िया बात कही थी सरोज जी। क्योंकि आज जो टॉपिक है आपनो लोकगीत, तो सबसे पहली जो मैं पूछना चाहूँ वो यह है कि लोकगीत अब तो प्रचलन में कम होगा है, लोग माने गावे भी नहीं है अब तो। और आप राजस्थानी भाषा में इतनी बातें कठे से जानी, और लोकगीता सु परंपरा सु इतरो जुड़ाव आप रो के तरया हुयो, और ए रिवाज जका लुप्त तो होने लग गया है, बारे बारे में थे जानकारी कठे से निकाली। आप जो जड़ानी तरफ लेन जावन नो एक बहुत सुंदर सवाल करियो। जड़ो के जब सिकण मायने मन रीझ जावे। बुरधरी माटी आपरी जड़ा है। राजस्थानी मायड़ भाषा आ हेंगारे मायने आपारो अंतस जुड़ियोड़ो है। क्योंकि इन्हीं माटी में, इन्हीं धरा में आपा जन्म लियो। तो इनु जको मारो जुड़ाव है वो यूं है कि जो दोहा में और कई जया करे कि मुंह मुरधर में जन्मियो ने नाने रो थड़वट। तो उन्हीं तरीकों है कि जो मैं बचपन हूँ छुट्टियां मायने गांव जाता, होली दिवाली तीज त्योहार सब वटारा रहता। भले शहरा में नौकरियां रहती पण वो जावण नो एक रिवाज हो, सिर्फ मोरो ही नहीं पूरा कुटुंब आवता, पूरा परिवार भेड़ा रहता। तो उन भगत टीवी इंटरनेट आज सबा ने कोई काम में नहीं लेतो। छुट्टियां नो मतलब हो कि बस्ता बंद रही और दूजा जो अनुभव की चीजा है वह सीखी जाएगा। तो धोला केश आयोड़ा दादी सारे खने बैठता, कणी माचारा पागारे खने, कणी हताया कर रिया वेता तो बुआ सा खने वेता, कणी कोई काकी सा वेता। तो वहां सबारी बोली रे मायने कई चीजा ध्यान पड़ती। आ चीज एड़ी नहीं ही कि कोई कक्षा रे मायने कोई एक भगत रे मायने बैठने कोई चीज हीकनी। आ एक एड़ी बात थी कि जबकि किन टाइम सीखी थी बिना आपा पूरो बता ही नहीं सका। बाता बाता में कहावता वेती, बात बात में गीत वेता मारे। कदे की पूछ लेता कि दादी सा आपने वो तो सब कटू ध्यान पड़ियो। तो वह कहता, अरे केड़ी बात करे, चिड़ियों किसा खेत छाना रहे। तो बात ये चीज मने मोह थी कि चिड़िया खेत छाना रहनो। चिड़िया सबो छोटो प्राणी, गोरैया या जकी आपा हमेशा देखा फुदकती रहे। तो वो चिड़ी जड़ो कहनो, ज्ञानी रो घमंड भी नहीं और जानन री जानकारी री बात ही कह देनी। तो आ चीज कहनो कि चिड़ी सु किसा खेत छाना। इन चीज री मुहावरो या कहावत या गीत और कटी मन किनी भाषा में मिलियो कोनी। तो आ चीजा मते रीचता रीचता आने सुनता सुनता धीरे धीरे कहीं था किन भगत ओ मन वहाँ चीजों जुड़ गो और माने जानन भी मन रे मायने मनशा मते ही पनपन लागी। बहुत बढ़िया बात बताई सर। चिड़ियाओं के खेत छानो है। बस्ता तो आज भी बंद होवे है टाबरा का छुट्टिया में, पर दादी सागा ने बैठ बारो सौभाग्य सबने को नहीं मिले और सब बैठ वो भी को नहीं चाहे। तो अकतरी बढ़िया बात है बताई कि छुट्टिया में अगर गांव जावा, तीज त्योहार ने गांव जावा तो सब जानबा को प्रयास करना चाहिए पुरानी बात ने।
आगे चला अगर सरोज जी आज रो बातचीत हम शुरू करा तो हर भाषा री या कवा हर शब्द री या हर कला री एक शुरुआत रो समय होया करे है कि वह कद शुरू होया माँ को शुरुआती रूप के हो। तो आ लोक गीता रो इतिहास में किन तरह देखा हाँ मतलब के जानकारी मारे कने है कि मैं जान सका कि यह लोकगीत कतरा पुराना होता या किन तरह आरो प्रचलन शुरू हुयो। बिल्कुल सा आपको सवाल बहुत अच्छो है कि यहाँ लोकगीत खास करने कोई भी भाषाओं संबंधित नहीं, लोकगीता री खुदरी शुरुआत कटो ही आप वो पूछनी चाहो तो मैं आपने वो कहनी चाहूँ जो मिनख है, मिनख रो जन्म जिन वक्त वेवे बाला हाथ जिन टाइम देवे तो आप पहली हुणता हा कि बूढ़ा बटेरा कहता जो बालक रो रुदन वे तो बिने पहली रुदन ने होने कहता कि फला टाबर है वो महा उगी नो वेला किनो ही कहता के ओ मुद्रो वेला ओ थोड़ो सालस मिनक निवड़ेला तो मैं लोग इजे तो जलम्यो है इजे तो पग ही धरती माते नहीं थियो तो आप केना आधार माते वो चीज कहो तो वह कहता है कि इना कंठ हूं जको सुर निकले नहीं वाह आ चीज के मैं नहीं कहवा तो इन्हीं पिछाड़ वे रात था तो वो तो मिनख का जन्म आते हैं और धरती माते किन टाइम हुआ चीजा शुरू है इन चीज रो आप यूं देख सका कि वेद जिन टाइम लिखी थे आज 6000 साल पहली वेदों की रचना जिन टाइम भी बिनु पहली भी मिनख हो तो बिना कंठ कणीन कणी आनंद रा क्षण रे मायने वे सुर जरूर निकलिया पहला तो वहां हूँ लेन और ऋग्वेद में विशेष रूप गाथा शब्द रो प्रयोग करियोड़ो है एडी चीजा हरू जके गेय पद है जो आनंद रा क्षण रे मायने मिनख रो हियो जके किया वहां चीजा हरू वहां पद वास्ते गाथा शब्द ने वे काम में लियो। इन अलावा भी है कि पारस्कर और अश्वलायन ग्रेय सूत्रा रे मायने भी संस्कारा माथे गाथा गावनी उल्लेख मिलिया करे। आगे आगे आपका देखा तो सायण भाष्य में जो संस्कार वेता वार मायने भी वो कियो है कि रीति रिवाज माते जो दस्तूर वेता वारे मायने वाने रेभी या नारा शंसी कैस थी मारी संज्ञा आवे थी माने संस्कृत मायने रेभी या नारा शंसी कहता है इन उदाहरण भी सायण भाष्य में है रेभ्यासी दुनु देई नारा शंस न्योचनी सूर्य या भद्र भिद्र वासो गाथा यैति परिष्कृताम तो इन चीज माने है कि गाथा किने कहता या रेभी या नारा शंसी जो चीजें ने कहता जो हमारे हियाओं मते एक आनंद क्षण में उपजती और वह कहता बिना बाद में आ धीरे धीरे परंपरा चलती चलती संस्कृत पाली प्राकृत और आगे बढ़ती गई इन करता आरा सबरा टेर और सुर जो स्वरूप है भाषा अलग वेला लेकिन आरो जो स्वरूप है वो ठीक वो ही है जको लोक गीतारो आज भी अपन देखा उन्हीं तरीका रहा है। अब विनु आगे अपभ्रंश आई तो अपभ्रंश परंपरा जो रासक है रासक परंपरा रो पूरो आधार लोक बिन मान जो संदेश रासक एक बहुत छोटी सी रचना है प्रेम गीत है लेकिन विनो पूरो जो स्वरूप है लक्षण है वह सब कुछ वर्ण विन्यास सब कुछ बिना लोकगीत री तरह चले सिद्धारा पहला कवि सर्वपात जगह ने सर्वपात भी किया करे हमारी रचनाओं में भी आप ध्यान देखो तो कई जगह इतना सुंदर नाद सौंदर्य है कि वो कोई शास्त्र रो नहीं है लेकिन वह भी लोकगीता रो एक रूप है। अब इन्हें मोटा तौर माते अगर आप कहवा आ सब रो सारांश लेने तो आदिकालीन हिंदी साहित्य है बिनो पूरा मेल माड़िया है वह लोक गीत और लोक कथावा और लोक गाथा वाला इज नीव माते जियोड़ा वह अब आने वालो देवता जके आदिकालीन हिंदी साहित्य रो पूरो आपा पढ़ा हा वो पूरो इन माते ही आधारित है ढोला मारूरा दूहा परमाल रासो आ सब चीजा रहे जके लेवण हार खेवण हार है वे लोग आम जनता है वह साधारण कृषक है और दिन बाद में आपा देखा तो रामचरितमानस हर हिंदू घर माए ने बहुत मान पाया करे पूरा भारत में कई अनुवाद भी दियोड़ा है बिना लेकिन इन्हें अलावा तुलसीदास जी की ख्याति रो एक और आधार है जानकी मंगल और पार्वती मंगल करने वाली रचनावा है वारे मायने झके वर्ण विन्यास है झके वारे वाक्य री संरचना है वह पूरी लोकरी है कोई भी चीज बिनो दूर नहीं है पूरा लोक रे हिसाबों चले और वो बहुत प्रसिद्ध भी है बहुत ख्यात है जानकी मंगल और पार्वती मंगल का जो गीत है वह लोक में गाईजे भी है अवधि में और आहेंगर मायने में तो आ सब चीज इन्हीं परंपरा चलती चलती राजस्थान में मायने भी भाषा में आई। बहुत बढ़िया बात बताई कि
मतलब मने भी यहाँ को नहीं पता हो कि लोक गीत जो है अतरा पुराना हो सका है कि वैदिक काल से चल रहा है। अब वैदिक काल से गीत तो चाल्या, लेकिन राजस्थानी में आरो रूप किया ढल्यो और राजस्थानी लोक गीतारी परंपरा किड़ तरह शुरू हुई। और राजस्थानी लोक गीतारी मतलब कौन सी खास बात है जो ते आज वहां सबसे बांट बुचाओ बता बुचाओ। बिल्कुल सा प्रदक्षिणा जी आप जो कियो हो वो कि राजस्थान में लोकगीत कठिन आया है इन्हीं तरीका अपभ्रंश आगे चालता चालता राजस्थानी बोली में फर्क वेता गया पण वे आनंद रा झरना तो यूं यूं बहता ही गया। राजस्थानी में लोकगीत है तो बिनु पहले आप ओ जान ला लोकगीत रे मायने हमेशा तीन चीजें जरूरी है, तीन तत्व बेना बहुत जरूरी है। पहली चीज कि वो कोई व्यक्ति विशेष या जाति विशेष वास्ते नहीं है, ए समूह ने लेन हालता एक पूरा समूह वे तो जो इन्हें गाव तो कंठाओं कंठा जाती। दूसरी चीज आ एक वाचिक परंपरा ही मौखिक ही जो कंठाओं चलती इन्हें लिखित रूप नहीं मिले। एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी ने भी दिरीज थी थाती रे रूप में धरोहर रे रूप में तो भी वह मौखिक और वाचिक परंपरा में ही जाती। तीसरी चीज है इनो गेय तत्व इन्हीं नाद सौंदर्य इना एक विशेष राग वेती जबकि बिन राग एडी मोहती मिनत ने कि बिन राग रे मायने वह चीजा जुगा जुग गाई थी। तो ए तीनों चीजा जिकण मायने मिली जका पद्य में मिली वह लोकगीत मायने गिनी। राजस्थान में मायने एक बहुत बड़ो हिस्सो है जो मरुभूमि है, मरुधरा है विन में भी जीवन है जो नागफणी थोर ऐसा उगे व्यूर व्यो आप जानो जो कि केरडा भी उगे वन माते पत्ता नहीं वे पर है वो फूट रो फूल जो विया करे वो केरडा री डाली माते ज खिले। तो केरड़ी डाली माते जो खिलोड़ो फूल है यूं यूं लोक रा जो गीत है ए इन मुरधरा में भी खूब अच्छे से फलिया और फूलिया। आज मैं आपने बताऊं जो पहली रे टाइम में बिणज व्यापार चाल तो बिणजारा री बाड़त चालती एक जगह झकी अड़ के चीजा ले लेने वे दूर देशावर तक जाता और देवता बटे बेच न फाचाटी ने दूजी दिशा में आवता वस्तुओं रो विनिमय वे तो एक चीज लेन दूजी चीज दिरीस थी। तो बालदिया बिणजारा वह खुद रही लंबा लंबी यात्राओं वाने गीतों रे सहारे पूरा करता बिणजारा री बालद आवनो एक बहुत बड़ी बात हुई थी गाँव नहीं करती जने भी लोग टाबर तालियां बजावता नाचता कूदता लारे जावता। और तीजा रात आज दुकान माते वे बाजारा में नहीं मिले वे चीजा मजी थी रंग वेता वार खने वो काला नमक की डलियां ले लेना आवता और अलग अलग तरह रा गुड़ वेता ए धोला गुड़ नहीं हाँ वे अलग अलग स्वाद सौंफ हलोड़ा वे कई चीजा वे लेना आवता। तो हमारा गीत था इन्हें अलावा ऊंटों री कतार जाती पूरी रेगिस्तान ने पार करने भी बिनज व्यापार वे तो वे कतारियां हाँ जके वे गर्मी री ठंडी राता ही वने आपरा गीता रे सहारे ज पूरी करता। और बिने बाद में दूसरी चीज आया करे उनाला रे मायने तो ए कतारिया ठंडी राता में गीत गावता गावता हालता राजस्थानी रा और ठंड रे मायने सियाला रे मायने हार्ड कंपाती ठंड रे मायने भी फसला ने कई बार पानी देना पड़तो तो उन वगत जो बलदारी जोड़ी ही विने लेने जके बैठता वे वेता वारिया वे वारिया चढ़सू डेरा पानी काटता। वो काम एक एड़ो हो कि अगर आप बिना बोल या मून धारिया करो तो वे सके मिनट रो स्वभाव एड़ो है कि खासो लंबो लागे निरात कई लागे थोड़ो नीरस भी लागे इन्हें सरस बनावनो काम ए लोक गीत करे ए कई करता हा वारिया एड़ा गीत गावता आपने वो जानने शायद अचरज वाला कि नवी पीढ़ी ने बहुत कम जना ने आ चीज ध्यान है कि इन मायने जो चरण वेता ये आ गीतारा जो चरण पूरा वेता वे इन तरीकों वाली बनघट वेती कि चढ़स मायनु पानी भर ने बारली तरफ आई और बेरा रे खने ढाण माते घालन लागी उन टाइम ज बलदारी जोड़ी रा पग थमी गीत री आंकड़ी रो चरण थमी और वे गाव तोड़ा बोल है वे एक यति माते आई एक विराम माते आई और बटवाने रुकनो है आ एक इतनी सुंदर जुगलबंदी चालती वहां सब रे बीच रे मायने और वेड़ा पानी ने वेड़ा गीता ने गाव तोड़ा वेड़ा लय रे मायने झूम तोड़ा वे बालदिया थी वे वारिया थी और वह जो फसल पीवती थी वह सब जको दाणो पड़तो और बिनु जका होगरा हेकता मने लागे गवारी तो होड आज रे आप कटे भी पदार जाओ तो वे नहीं वे सके तो ए गीतो रे ज रस हसा जके झरता हा उन टाइम। और इन्हीं तरीकों आप कहवा कि जके घरटी रा गीत जीवन रो एक भी पक्ष एड़ो नहीं हो जिकरने मायने गीत नहीं हा सुबह पहले ऊँट ने लुगाया घरटी फेरती आज ही आप बूढ़ा वडेरा ने पूछो तो वे कह दे आपने कि भाई आजकल वे बिना नहीं आ रहे तो कहीं काम है मैं तो उठता ब्रह्म वेला रे मायनी मैं तो उठता ही वो काम करता घरटी का तो घरटी का गीत था कर
गीता जके सूत का तीज तमारा घर रे माते जकी छाण छपाई वेती बिना भी गीता छपावता जकना मांडना मांडते टाइम रा भी गीता प्रभात्या सिद्धारा संस्कारारा गाथा गीता भड़थरी गोपीचंद ढोला मारू व्रत त्योहार रा गीता तीज रा गिणगोर रा आ सब रा लोरी और हालरियो ओ तो मने लागे कि राजस्थान रो आज कोई भी मिनक होने तो विने एक पल लागे वे पाछा खुदा टाबर पणाए मायने जावे पड़े छे कि आपरा दादी नानी बुआ हिंदो देवती टाइम गावता वे गीत भूली जाई कोनी वे हिलो रे हिलो भाई हालरियो एक गीत झबलो ने टोपी लावे थारी बुआ ए गीत वही है। लेकिन लोक और शास्त्र में फिर भी एक फर्क है, वो हमेशा बड़ी और बड़ी रहे। शास्त्र है वो एक नियम रे तहत हाले, बिनो एक स्तर है वो बिनो नीचे नहीं उतरे। जो छंद री मात्रा वे भी तुकबंदी नहीं विचारे, लेकिन लोक रे हारू एड़ा कोई नियम नहीं है। लोक आपरे मन रा सहज उद्गार प्रकट करे, जो खोता खोता औचक की बेरा रे मानो पानी फूट पड़े नी उनी तरीका है लोक गीत था आने करण हारू कोशिश नहीं वेती ए जतनु करियोड़ा नहीं हा ए मते ही निकलता। तो उन्हीं तरीकों ए लोकगीत है एक खुदरी अलग तरीकों खुदरा मन रा उद्गार हम ही रखता, बहुत सरल तरीकों और बिना कोई आडंबर और प्रदर्शन के। इनो एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो कृष्ण भगवान है वाने त्रिलोकी रा नाथ कहवा आपा कृष्णम वंदे जगत गुरुम गीता पढ़निया धोक देवे वाने और जो प्रीति री बात करे जने राधा कृष्ण री बात कर दे। लेकिन लोक एक एड़ो है जगो कृष्ण ने भी मीठो ओढ़गो दे सके वे लोग गाया भी करे इन मायने तो लोक री लुगाया वे मारा हिवड़ा री बात है ममता री बात है और वे की कर इन मायने मीठो ओढ़गो कृष्ण ने दे दियो वे मथुरा में जाए बसगा और अटे नहीं रिया। आप हमें बिनो एक उदाहरण है कि माखण दे मोटो करियो ये और एक है तो गीत री आखिरी है लोक गीत ही है जो मैं हुनिया हूँ बचपनों बिन मायने कि माखण दे मोटो करियो रे काचो दूध पिवाय जे मैं इसड़ो जानती रे जमुना में देती पिवाय रे मारे मथुरा सुबेखू आ मतलब ये आ गीत में आपने आखिरी इन हारू रखियो कि इन तरीका री बात एक माँ खुदरा पूरा है जो ए कोई चीज वे नहीं कह सके जे के सवा मणिया सोनारा छतर चढ़ाण वाला अमीर उमराव भी नहीं कह सके भगत भी नहीं कह सके आ चीज बिल्कुल निश्चल मनु लोक री गीत री आकड़िया ही कह सके कि भाई कन्हैया तू इतो निर्मोही निवड़ दो तो मैं शायद थे जमुना में बहवाए देती इतो हेत लगाए ने लगाए तू मथुरा किकर जाए बस। जी बहुत ही बढ़िया थे जो बात बतावा लग्या कि टाबरिया होता ताली बजावता ऊंट का कतार चालता बाता ने सुनी मैं भी माहौल में पूछ की बहुत ही बढ़िया लाग्यो। थोड़ा बहुत जिक्र थे अठी करियो भी कि शास्त्रीय जो गीत होवे है वहां से लोकगीत किया अलग है और की तरह कृष्ण ने लोकगीत में ओल्मो दियो जावे है पर थोड़ो सो था और डिटेल में जानबो चाहूं कि लोकगीत जहाँ की नाम भी है कि संगीत क्योंकि आप में कला है तो शास्त्रीय संगीत में तो या शास्त्रीय गीत में या हुआ करे कि बाकी ताल है या मात्रा है या जुगलबंदी होवे पर लोकगीत में तो यह नहीं होया करे तो सीधा सच्चा लोग होवे जिया किथे कया सीधा सच्चा लोग होवे सीधा सच्चा तरीका सुंगावे पर ऐसा होता हुआ भी लोकगीत की तरह शास्त्रीय गीत से कमतर नहीं है। थोड़ा ई पे मैं चाहवा किथे प्रकाश डालो। आप एक बहुत अच्छा सवाल वापस पूछो प्रदक्षिणा जी और एक अच्छी बात है कि भाई शास्त्र रे मायने नियम है बिनमय एक परिष्कृति है। कुछ चीजें बहुत प्रांजल है जो है नहीं कोई चीज आप थाड़ ने किलो निथार ने कोई चीज नहीं करना उन तरह शास्त्र है। लेकिन लोकगीत रे मायने बड़ी कई बात है कि एक आपस रे मायने कोई गढ़ी जिया नहीं है अणगढ़ी है पर तो भी हारी कई खासियत है। तो इन वास्ते मैं आपने बताऊं कि यूं तो मरुधरा रे जो संस्कृति है और 18 जो लोकगीत है आ भारतीय संस्कृति रे अखे बड़वी सबो सुरंगी और फूला छाई डाल इन्हीं होट कोई नहीं कर सके। 18 जेड़ो भेड़ब भाईचारो नहीं 18 जेड़ा बर्ताव नहीं 18 जेड़ा रंग बिरंगा परिधान भी नहीं है वेश पोशाका नहीं है साफरा छिणगा भी नहीं है पर ऐसा खुदरी कानी लोकगीत माते जिन टाइम आप बात करा
तो उन टाइम वो है कि शास्त्र निरापेक्षी वेता करता है, शास्त्र रा जितना ही बंधन और नियम है वारे वारे तहत नहीं हाले तो भी इन्हें मायने एक चीज है कि जो पाताल तोड़ बेराऊ पानी निकले या अपर मुरधर माते वे अपने ठावे तो बूंदियां दिया करे नारंगी रंगरी चकी घनी मीठी वे वेड़ी चीजा कम पानी में भी भेजा उन्हीं तरह अपर जगो राजस्थानी संस्कृति और अठारह जो लोकगीत है मारे मायने भी आ चीज दिखे कि ए सरल सहज वेता करता भी कुछ नियम पालिया है जो आरे मायने जो सहज आनंद है वो एक तो साफ और खरा तरीका रो कटे भी नहीं मिले। लोकगीता रे मायने जितना सहज निर्मल आनंद रा स्रोत है वह और कटे आपने नहीं मिले। शास्त्र निरापेक्षी वेता करता लोकगीता रे मायने कुछ खासियत है वह आ है कि इनमें अमंगलकारी शब्द और पीटा शब्द कदे नहीं उचित। आप कदे ध्यान दे रहे जो कि जिन टाइम आप मायर भाषा में बोला या राजस्थानी भाषा में कोई बात करा उन भगत जो होली रो त्योहार है होली रे झाड़ लिया करे बट सब जना जावे लेकिन घरू मने नहीं लागे कि एक भी मिनट अटा तक की जको इन बोली ने जाने वो टाबरी ओनी कहतो वेला के बळती होली देखने जाऊं वे ओ बोलिया करे कि होली मंगलावन ने जाऊं। मंगल शब्द मंगलदायक है शुभ रो सूचक है शुभत्वदायक है तो विन चीज ने बोले जो को कारोबार है व्यापार है बिनज व्यापार है जो पेटी वे वटू जिन टाइम सांझ पड़िया घरे आवे तो उन भगत पोल रो वेवे तो विनो पोल मंगल करी जे पोल बंद नहीं करी जे ए शब्द बोले नारियल विया करे विने हमेशा तोड़नो नहीं करे हमेशा ओ के नारियल बदारियो ओ आज री बात नहीं आ वर्ध धातु जकी संस्कृत तो चली आ रही है वटू प्राचीन कालों वर्ध धातु जको बदा पारो वृद्धि और बढ़ोतरी री काम करे विन बदा पारी बात केवण वास्ते बदारियो बोले कि नारियल भी है तो विने बदारियो कचकोली चूड़ी ने किया करे तो मूठ्यो सुहाग रो प्रतीक है अगर किनी कारणों कोई कांच की चूड़ी किनी टूट जावे तो विने टूटनो नहीं विने के कचकोली भी बद की मूठ्यो बड़ो करनो ढाल उतार मूठिया पहरे राजस्थान में महिलाओं घड़ा फूटरा देखिया करे अलग अलग तरह आ रही नाम में तो मूठिया ने पहरावे उन टाइम भी लाखीणी करे बीननी ने लाखीणी करण में पहराया तो करे लाखी चूड़ी लेकिन गीता में जिन टाइम गावे जने लाखीणी करे कहने मतलब लाख है विनो मूठ्यो थने पहरावा हाँ लाखीनो सुहाग रहे जो थारो इन तरीके ये चीजें कई इन मायने आया करे कि टाबर खेलता खेलता आपस में धक्का मुक्की दे दे टाबर अणहमज गया कि वे हमजे को नहीं तो विन में भी ओ किया करे कि लड़ीज ने आई टाबर बोल दे वो मैंने थप्पड़ भी मार दी तो विन टो क्या करे एड़ा नहीं एड़ा शब्द नहीं बोलनो इन्हें बोलनो थापी मेर दी यूं नहीं करना। और इनो एक खास उदाहरण वो भी है कि अपन मेहमान या पावना जद भी पधारे तो माने आवण ने भी पधारनो कहवे वीर वे तो विने भी पधारनो कहवे कि बालम आओ ने पधारो मारे देश तो पधारनो दोनों अर्थों में काम है तो आपको यारी चतुराई नहीं है वही है कि आप वापस पधार जो और पधारना मतलब कि भाई एडो नहीं वे हमेशा हम अपारे भातों भी बांधे हाथे तो विन मायनो दो कवा तोड़ ने पाछा कटोरदान में रखिया करे कि भाई मोरे घर रो सीर बनियो रहे आप पाछा पधारो बार बार पधारो और मोरे घर में मायने आप रो सीर बनियोड़ो रहे वो हर भातारे हाथ करिया करे ए चीजा लोकगीता में बराबर गाई जी है कई जी है और इनो सब सुंदर उदाहरण में आपने देऊं जो सब रा घर रे मायने वेवे लेकिन शायद इन माते गौर कम जना करे आपने ध्यान में तो जिन टाइम पाठ बिठाई वे जाया करे घर रे मायने कोई भी ब्याह साव में बिने पछे ईधन री पूजा वेवे जो खेत माते करसा दिया करे कृषक समुदाय जो किसान यहाँ पर खेत ने जोते वो आया करे और साफो बांधने आवे उगाड़े माते नहीं आवे और साफो बांधन रे लारे भी कोई रूढ़ी नहीं है उगाड़ा माता ने शुभ नहीं गिने क्योंकि आपा लोग एक गर्म प्रदेश में रह रहे हाँ बिन जगह तावड़ो बलती लुआ एक खूब दिया करे साल रा 9 महीना इनमें ही निकले आपारा तो बिनु बचाव रे वास्ते वे कि लुगाया माथा ढकने राखी और आदमी है वे साफा पहनने राखी विनय अच्छो माने लंबी आयु सौभाग्य रो सूचक मानियो तो इन्हें परंपरा रो रूप दे दियो। अब यूं तो अब कई पक्ष है अलग अलग लोग की भी ले सके लेकिन खास बात ही नहीं आई जी तो वो बलिता ने लेना आवे कटपाड़ा सुखोड़ी कटपाड़ा लेना आई पछे घर की जितनी भी महिलाओं है सब वृद्ध है वे सब भी बूढ़ी ठाडी नानी नानी सा दादी सा जो भी घर में भिड़ा भी होता वे सब आया करे
और पछ विने कंकुरो तिलक करी, चावल चढ़ाई, गुड़ दे कर सारे हाथ में देवे ताकि पछ वो ले ले विने आप रे। और विन बलिता ने और कटपाड़ा ने बधावे, उन टाइम पाछा गीत गाया करे। और वो हर घर में वे इन्हें किया करे मुगदनो बदावनो। इन्हें ईंधन या बलिता रो बदावनो नहीं कहे, क्योंकि बलिता में बड़न की बात है, बलनो यानी दग्ध करनो, जलानो। और शुभ्रा काम में लोग वो माने कि किने भी मैं लोग नी तो बालनी चाहा, नी किने तन मन वचनों किने भी थोड़ो सो भी माने चोट नहीं पहुंचानी है, तो बालन नी बात ज वे नहीं करे, तो बिने ईंधन ने मुगदणो किया करे और मुगदना बतावना गीत गाया करे। आ बात हर घर में है, लेकिन शायद वो लोग गीता की परंपरा माते। तो आप आज की तो इन संदर्भ में आपने वो बताया। जी, सबसे बढ़िया बात मैंने आई लगी कि लोग यहाँ समझे कि लोकगीत है, साधारण लोग है गाव लेता हुआ, पण मंगल अमंगल हाली सबसु छोटी सी चीज, पहली चीज भी वह लोकगीत बनावने वाला ध्यान रखी कि कोई भी चीज अमंगल में नहीं कावा भी के अंदर में सब चीजें बिया का शब्द ने इस्तेमाल करा जगह की मंगलकारी हो गए। आगे बात करा अगर सरोज जी की, जितरो मैं थोड़ो घणो लोकगीता ने जानू हूँ या था से बात करता हूँ या अब तानी मने जो समझ में आयो है वो है कि लोकगीत जो है सिर्फ एक गीत नहीं हुआ करे है, वह एक तरह से जीवन शैली रो हिस्सो है। जीवन जिया जिया चाले समानांतर बी के सागे सागे लोकगीत चाल्या करता। मनोरंजन भी हो, गंभीर विषय भी हा, हास परिहास भी हा, हर चीज लोकगीता में होती। लेकिन गंभीर विषय या उपयोगी विषय यहाँ की चीज है जकी भी लोकगीता में पर्याप्त रूप से मौजूद ही बहुत जरूरी चीजा ही जको कही गई ही लोकगीता के माध्यम से, जिका आजकल लोग नहीं जाने हैं पर वह जरूरी उतनी ही है आज भी। तो यहाँ के लिए कोई चीज, कोई गंभीर विषय, कोई जरूरत को विषय होवे जी को थे उदाहरण दे बता सको कि आज का परिप्रेक्ष्य में भी बतरो ही जरूरी है लोगों ने जानबो। आप आ बात भी बिल्कुल सही है कि जिन टाइम आप ए सब बातें देख ली तो बिना अलावा भी अड़ो कोई गंभीर विषय भी हार मायने गायोड़ो है कहीं। तो मैं आपने सबों पहले बताऊं कि आप किया करा कि पहलो सुख निरोगी काया। तो निरोगी काया स्वस्थ शरीर रखने वास्ते भी कई चीजा गीता में कियोड़ी है। मैं आपने बिना बताऊं जो आयुर्वेद में आप औषधिया में या आज भी एलोपैथी रे मायने भी कई चीजा ऐसी है कि वह सही है। मनोवैज्ञानिक रूप भी आजकल कई कंसल्टेंट रखा करे, वह आप बात करो, वह आप मन री जकी गांठा है वाने खोली जिया करे, वह सब बातें लोकगीता रे मायने है। बहुत एड़ो उदाहरण जो आप सब जना देखा हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा आप गौर कम करा। 7वां महीना रे मायने कोई भी जकी लुगाई जापायत है विनय वास्ते खोल भराई करिया करे, गोद भराई जिकने हिंदी में बोलिया करे, और खोल भराई आप लोग के यूं तो दो तरह री वे खोल भराई, ब्याह रे वगत भी वे जिकन में किने पिता मान्या करे, ससुराल पक्ष में एक व्यक्ति पिता रे रूप में भी, ताकि विन कन्या ने कोई भी दिक्कत है तो वह विन घर में कह सकती। लेकिन एक जो 7वां महीना में माने गोद भराई है विन विनो पूरा रिवाज और विना पूरा गीत है वह इन चीज माते आधारित है कि अब वो भगत आएगो है कि किनी भगत छोटो सो शिशु या टाबर वे सके, तो विने सारू विन मां ने मानसिक रूप को तैयार करना, लेकिन बहुत ज्यादा डराए नहीं, आतंकित नहीं करना, क्योंकि एकदम से कोई चीज कहवा किनो पहलो अनुभव दे सके तो वह डर नहीं जाए, बिना मनोवैज्ञानिक आधार तैयार करनो वो पहलो काम 7वां महीना मायने गीता में। तो विन में एक अच्छो वातावरण चारों मेर करता है, कोई सकारात्मकता फैले विन चारों हैंग भेड़ा हुई अच्छा सुरंगा कपड़ा पहरी, फूलों री मालाओं बंधनवार सजाई, आशुपालारी है जो सूत्र मायने कोई ने पेड़ ना माथे वार बंधनवार लगावे, हरियाली कलश भरने रखे, ये सब चीजा भी ना आस पास रा माहौल ने जको आज रा मनोवैज्ञानिक या वे लोग भी इन चीज ने अब माने हैं कि जिन भावरे हाथे आप इन्हें चारों ओर वातावरण राखो वेड़ो ही जिन माते असर पड़े, और विशेष रूप जिन टाइम कोई गर्भवती स्त्री है तो इन माते ज्यादा पड़े। ये लोग सब मिल बटे गीत भी गाता, और खास बात आ है कि जब हमारे राजस्थानी में किया करे कि महिलाओं रो इतो सम्मान नहीं हो, या जो आजकल रो लैंगिक विमर्श है कि बराबरी रो दर्जो नहीं हो, तो मैं इन माते विशेष रूप में कहनी चाहूँ कि उन भगत भी जो जन्म देवन वाली माँ है विने विशेष रूप गीता रे मायने मान दीरीस, तो भाई टाबर ने तो खास मानता ही है पर विन माँ ने भी मान देता। विनी मैं दो पंक्तियां आप हाँ बताऊं जो मैं खुद होनी हूँ गीता ने।
ये शुभ री घड़ी आई मारे द्वार, बदजो जी बेल हमारी। ठीक है। हरियो तो रेवे हरिया मूंग सदा ही। हरिया मारवाड़ी माने मूंग ने, मूंग रो एक पर्यायवाची है हरिया माने भी। तो हरियो तो रेवे हरिया मूंग सदा ही, फलियारी छिब है न्यारी। अटे फलियारी छिब जो की है, फलियारी जो छवि है वह अनोखी, निराली और मनोहर है। वह बात बिन माँ वास्ते है, जो फली रे मायनु कई बीज उत्पन्न हुए, उन्हें भांत कुल वधु जो है बिना गर्भू विनी कोख हूँ, के जायोड़ा वेई वे सपूत या जो पुत्रियां वेई वो मोरी वंश बेल बढ़ी। और इन घर आंगणारे मायने नैना नैना टाबर खेली। तो अब फलियारी छिब न्यारी क्या ने जको मान दियो है, वो हाँ लुगाया नीच दियो है, बिन वधु ने दियो है, बिन बनड़ी ने दियो है, बिन जच्चा नीच दियो है। और बिन बाने अमर चुंदड़ली सदाई सो है, पीलो तो ओढ़ो रूपाली, खोला में हुल से कान जिसो बालक, देवा आशीषा रूड़ी। तो ए रंग रूड़ी आशीषा जके गीत देवता दी और गावता वही चीजा। और इन्हें अलावा एक और है कि 7वां महीना बाद में जबकि अब आ प्रथा काफी जगहों काफी जातियों लुप्त सी वेगी। 8वां मास में अजमारा गीत गाइस। आ बात आपा लोगों रे भी हुनर में कम आवे, गोद भराई ने ये चीजें तो शायद आजकल टीवी और फैशन भी ले ली है जबकि सीरियल में, और आ सब चीजें ने मायने पे मारो बहुत बड़ो महिमा मंडन और करिया करे। लेकिन लोक रो जो रंग वे बहुत निपट निराड़ो वे अजमारा गीत गा। खास बात थी कि 8वां महीना रो पहलो पखवाड़ो बीतनो छे जे, ओ इनो नियम हो कि पहलो पखवाड़ो यानी 8वो भी आधो महीनो निकल जाए विने पचे अजमारो गीत गाई जी। आयुर्वेद रे हिसाबू इन चीज ने बिल्कुल सही माने कि 8वां महीनो विन टाइम आधो निकल जा विने पचे गरम तासीरी चीज स्त्री ने देनी चाहिए, ताकि विनो प्रसव है विने जापो है वो बहुत सरलता दे सके, कोई किसी तरह की कष्ट पीड़ा नहीं दे। तो बिन अजमारा गीत है वह भी है आपकी गारी आकड़ियां हैं। आवा माए तप नीवड़े पाके है माटी, जो गर्भ बसे कोमल पाख जी। कि आवा जो ईंट पके नहीं, आवा रे मायने आँच रे मायने हल्की हल्की, जो गर्भ में कोमल पाख बस रही है। रुच रुच अरोगो अजमो मोद सू, गुड़ री डली रलियो आज जी। गुड़ भी गर्म तासीरो है, अजमो भी गर्म तासीरो है, वहां दोनों ने रलाए ने देवनो आयुर्वेद बहुत पहलू आ चीज कहे और विने लोग अपने आप इन्हें आगे तक बढ़ाए। और गावा घी अजमो और गुड़ आ तीना ने रलाए नवीने देवनो उन भगत सबो ज्यादा फायदेमंद है। और इन जलवायु में क्योंकि कई पदार्थ और कई चीजें हैं पथ्य वे लेकिन वे एक दशा में सही नहीं वे एक प्रदेश या विन जगह जलवायु में सही नहीं वे। तो अजमारे मायने अपर हटीने ओ सब है। इन्हीं तरीका वो हल्दी बिया करे विने घी में जमावे उन भगत रा गीत है। बहुत कम लोग हैं अटा तक कि मैं और नहीं कहूँ, नई पीढ़ी तो खैर में बहुत कम रुचि लेने लगी। बाकी आज भी जो नारियां है वे बहुत कम लोग आने सुनना भी पसंद करे। अगर थोड़ा सा भी ध्यान देवा तो अपने मिल जाए, अपने खुद ने दिख जाए हल्दी जमाती टाइम वे गवा घी में हल्दी जमावे जन वे कहीं गाया करे, वारा बोल कहीं है, वारा मन का भाव कहीं है, आप सुनो तो आप बिन माते रीच रीच रम जाओ। सूरज पूजनो जको करिया करे 7 दिन बाद इन्हें लारे भी वही है कि छोटा टाबर है नवजात रे किनी तरह एक तरह कीटाणु रोग नहीं लाग जा पर मायने रोगों लड़न नहीं इजे ताकत इतनी नहीं आई है। तो इन वजहों माने 7 दिन तक इन तरीका रखे कि कोई मारे खने नहीं जावे, ताकि दूसरा लोग वाहक बढ़ने वार खन नहीं आए जाए और बिना हारू स्वास्थ्य हारू या बिना प्राणों और संकट नहीं भेजा। 7 दिन बाद के वक्त सूरज पूज सको यानी अब आप खुला आंगन रे मायने माँ और पुत्र या पुत्री जो भी है संतान वे बटे चाह सके। जड़वा पूजन है और नाम आप सब जना जाना जड़वा पूजन रो, लेकिन जड़वा दरअसल जल और वायु रो पूजन है। ये दोनों चीजें सब जगह गमन करे। पानी है वो खुदरा ढाल उतरे, जमी मायनो जो पानी निकले वो भी नदियां रो तालाब रो ऐसा पानी बहता पानी आप किया करना लोक में भी। और जो वायु है पवन है, ए पवन 49 चले एक जगह दूसरी जगह गमन वायु रो स्वभाव है। ए रोग रा वाहक भी दे सके। तो 20-21 दिन के बाद में वहां ने वट लेन जावे। और जो वेदों में मान्यो है कि देव ए जो तत्व है आने जीवित मान्या सजीव मान्या आने सिर्फ पदार्थ नहीं मान्या। तो वे माने जीवित मान ने ओज माने कि जो के
वायु है, जल है, ए माने आशीष देवे कि भाई मैं मारी तरफ हूँ, एक कृतज्ञता आपकी तरफ प्रकट करा और आप लोग पाछी माने आशीष दो। तो उन टाइम भी है कि पूजो जी जच्चा थे गोद लिया फूल कंवर, छोटो सो बच्चों वे बिन में वजन कम भी है, भार बहुत कम है, तो फूल कंवर ने खोड़ा में लियोड़ा और झबरक लहरा निर्मल जल हो, आज देवे है आशीषाची राज, रोगनी व्यापे बुद्धि बल उपजे। तो रोगनी व्यापे बुद्धि बल उपजे, काया गिया इमरत वे जाए भरपूरा चिराज। कि वो जल जिन टाइम काया में प्रवेश करे, जिन टाइम हमारी देह में जावे, तो उन टाइम वो अमृत रे जो काम करे। आ कामना एक एड़ी है किया करे कि पानी री स्मृति सदियों तक रहे, बिनी याददाश्त है पानी री वह सदियों तक चले। तो जिन भावो आप जल ने ग्रहण करो वो बिनी तरीका रो काम आपरा शरीर में करी। आ चीज आज आप बोला, लेकिन आप पहली रा लोग गीता ने माने स्पष्ट रूप की बिना आशीष देन के पे मारे शरीर में जिन टाइम वो जल प्रवेश करे तो माने अमृत रे जो निरोगो रखे। तो आ चीज भी वहां गीता में है। एक और चीज है औषधि ने माने जो आप त्रिफला ने काम में लिया करा, आंवला, हरड़, बहेड़ा चीज ने इन्हीं तरीका रो एक मिश्रण है विने किया करे त्रिकटु। आयुर्वेद में विने बोलिया करे त्रिकटु। विन में है सूंठ है, एक काली मिर्च है और एक वे पीपर, जिकने पीपरा मूल भी कहवे संस्कृत में कृष्णा, मागधी, वैदेही कई नाम है यार अलग अलग भाषा के मायने। और विन पीपर रे मायने बहुत बड़ा औषधीय गुण मानी जा करे कि जैसे चरक संहिता में भी विने कासग्न गण, कासग्न एक वैडी बीमारियां जबकि सांस संबंधित है। कासग्न विनेज किया करे कि कासनाथ कास उचित है कि कासारा पात्र ने कटे जड़ी आवाज आवे, विने पड़नु जड़ी आवाज आवे, कंठू भी व्यूज हवा निकले तेजियों, तो वो वह सब रोग यानी वाने किया करे कि कासग्न गुण वाला। तो तमिल भाषा में भी आने मारुंदो कहवे कि जगत री पहली औखत पीपर माते भी इना लोकगीत है जके हमारे राजस्थानी रे मायने है। और मारो बराबर उल्लेख भी है कि भाई मारा आंगणियारी बेलड़ी झड़ झड़ पीपर झरे। लेकिन अट लोग एक शायद समझण में और बूझण में थोड़ी सी परेशानी आ जावे कि बिना पीपल गिण ले, वो पीपल रा गीत नहीं, पीपल रो पेड़ और वृक्ष अलग है और पीपर अलग है। जके एक गीत गाई जाए वह पीपर रा, पीपल रा नहीं। तो इन माने है गावण में कहवे भावो सा ल्याया छे जी बीन, पीवो जी पीपर बीननी, मैनी पीवो ओ भावो सा राज, पीपर लागे चिर परी। बिनो स्वाद थोड़ो कटु है इन वास्ते त्रिकटु रे मायने पीपर है। तो पीपर लागे चिर परी, हाका हालरिया ने हरवो जी हरवो दूध, नखराली ने पीपर गुण करे। एक गीत कह के पछ लास्ट में जच्चा है वह कह रही है कि पीपर ले जच्चा पी गई, राख्यो छे घररा को मान, झड़ झड़ पीपर झरे। तो आ पीपर है बिनो लोक गीता रे मायने बराबर उल्लेख है। आरा कई काढ़ा बने वारे बारे में भी गीता में ही उल्लेख है। जको विने गरम वेवे उन टाइम सरल प्रसव है, जो ही वो काढ़ो ठंडो वेचा विने गीता में गावे इने पिलावणु जो अशुद्ध रक्त है वो सब दूर वेचा। तो एक ये चीजा है वे लोक गीता में है और गंभीर है, गहन है, जगह ने हम जल्दी चलो। बिल्कुल ठीक बात बताई कि लोक गीत में अगर मनोविज्ञान को जिक्र हो रहा है तो मैं समझ सका कि कितनी गूढ़ और गहरी बातें हैं जकी की लोक गीता में कयोड़ी है और माने आज भी समझबा की जरूरत है। सरोज जी आगे वो जान बचावा कि जन्म तो लेर मृत्यु तक का तो संस्कार कई होया करे है। टाबरपणा में यानी कि जच्चा ने की तरह मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार करियो जावे है लोक गीता के माध्यम से, वो भी मैं सुना। पर यह कहो जावे कि कोई भी संस्कार की नींव होवे, कोई भी अच्छी बात री नींव होवे, वह टाबरपणा में ही घाली जावे है कि टाबरने में जो टाबरपणा में सिखावा बाई बातें जिंदगी भर तक संस्कार चाले। तो लोक गीता के माध्यम से आप क्या माने बताबो चाहो कि टाबरपणा में बाने इन तरह का संस्कार लोक गीता के माध्यम से दिया जाता जका बाने जिंदगी भर काम आता, और बाकी पीढ़ियां का जो संस्कार है वह लोक गीत बाने अगली पीढ़ी में पहुंचाता। बिल्कुल बचपन लोकगीत एक ऐसा है कि जन्म रे पहलियों टाबर हुए विन चीज ने जो आप देखियो कि खोल भराई रे मायने 8 वारा अजमारा गीत है। आ सबा ने सुनता सुनता ही शायद वो धरती माता आया करे, इन धरती ने इन दिन दुनिया ने देखे निजरा खोल ने।
तो और अभी चीज कही जा करे कि जन्म लिया रे बाद में टाबर री पहली ओळखाण है वह निजराओ इन संसार री नी वे पहली ओळखाण वह ध्वनि रे माध्यम करे, आवाज गीत और सुर रे लय करे। शब्दारी और शब्दारे अर्थारी परख विने इजे नी है, लेकिन सुर री संगीत री और लय री है। रोवे जिते आंखें नहीं खोलिया करे, लेकिन विना कान सांप्रत एक एक आवाज ने एक एक नाद ने हुणिया करे। तो ध्वनि पहलो परिचय टाबर रो दीखनो भी पहली ध्वनि रो परिचय पहली है। तो लोकगीत है वारो आप यूं देखो कि छोटो टाबर वे भी ने सबू पहले आपा हालरियो गाया करे, जिकने लोरी भी कह सका पर मायर भाषा में क्या करे हालरियो गानो। टाबरपणा में हिंडो देवती टाइम घोड़ी में झूले, जने दादी सा बुआ सा जो कि बाया है बड़ा भाई बहन है वे हिंडो देती वक्त हालरियो गावे। टाबर ने नींद नहीं आवे तो किया करे कि बेगो बेगो इन्हें हालरियो गाए दो जो झट हुई जाए 2 मिनट में। तो एड़ो वहां गीत में कहीं हो कि हालरियो गाओ तो हुई जाए, एक राग एक रिदम है। अपारो पूरो जीवन है वो एक संगीत रे लय माते है, जने आपा शांति और निराश सु रेवा। अगर वह लय कटे पे टूटे तो मिनख रो सूवणो खावणो पीवणो कातो सुख वेता करता ही मिनख रो जीवणो दुभर वे जाया करे। तो वो बाळपणा रा हालरिया रे मायने जो कई बार आपा होना कि लाल ने हालरिए हुलराऊं आछू जी लाड लारे मैयो सुत तो कतऊं झीणी से दुपट्टी ओढ़ाऊं लाल ने हालरिए हुलराऊं। ए गीत वे है कि वे हमारे सूत का तू खेतु आयोडी बेणिया वारा फूलारो कपास लेऊं चरखाऊं का तू और मयो सूत का तू अटे हेज ढूंढे है मारो या जको भी गावे विनो हेज है टाबर रे प्रति एकदम मयो सूत कथा ने विनी झीणी दुखटी बनाओ। कबीरदास री झीणी और झीणी झीणी बिनी चदरिया अध्यात्म है तो लोक रो सबो सुंदर रंग इन झीणी दुखटी रे मायने आ लोक गीता रे मायने हालरिया में टाबर खेलता खेलता वहां गीता ने भी गाना शुरू कर दे। थोड़ा बड़ा भाई बहन है तो वे इतना मुश्किल हालरिया नहीं गावे तो वे खुद की तरफ वो बनाए थे जबकि इतनी सरल रही कि हाँ छोटी सी नाटी रो या बरसात रो वेव तो पानी जो है राम जी ओ राम जी हाजर रखे राम जी मोटा करे राम जी अन्न देवे राम जी धन देवे राम जी विद्या देवे राम जी वे पछी गाता जावे इन चीज ने ए आनंद रा वे क्षण है जके कटे मोल नहीं मिले। पछ वो टाबर जो ही थोड़ो सो मोटो वेवे और इन माने आगे आगे गाता गाता वे सीढ़ियां चढ़ता चढ़ता कट पूग जावे वो भी नहीं ध्यान पड़े। जैसे अटू शुरू है राम जी हाजर रखे राम जी और अंतिम पंक्ति तक आवता आवता वे गाउन लाग जावे कि राम निरंजन सब दुख भंजन। अब आप संसार में शुरू करने पहला पगोत्यों शुरू करने लास्ट में जा रहे हो जाने अध्यात्म ने पाछो छुईने आ रहे हो। तो ये चीजें यारी सुंदरता है। थोड़ो मोटो और वे टाबर तो विनी हथाड़ी ने झाल ने कहनो शुरू कर दिया करे चिटुड़ी मिटुड़ी गोरी गाय गोरो बिचियो ले आई है। ए गीत पाछे शुरू खड़ खातो ने पानी पीतो टाबरा रे मुंडा माथे ए बाता आठों पहर खिलती रहे और खेलती रहे। वाने ध्यान ही नहीं पड़े कि कंठारे माने वारे कणे ये चीजा रच बस गई। लोक गीतारो वही रंग है वही उजास है वारो। आपने ध्यान में तो बिनु पचे थोड़ा मोटा टाबर 4-5 बरस का जो ही वे दौड़े भागे अटीनो अटीने मिचना करता फिरे कदी कटी पड़े भी है कदी कटी लागे भी है गोडा छुले भी है। उन भगत घर्रा मोटा मिनट वे जो जीसा है काको सा है दाता सा है वह लोग किया करे कोई बात नहीं बेटा घोड़ा कूद दिया क्योंकि वो पहली रो जो शौर्य रे टाइम रो जो वीर लोग हा उन टाइम घोड़ा कूद दिया की कोनी बैठो और लुगाया झकी वे आ चीज किया करे लीला रूख थारे दुख मारे लाटे सर रे मती दुख आ चीज किया करे। अब थोड़ा वक्त बाद में टाबर पूछना शुरू करे कि लीला रूख रे दुख है और मारे नहीं दुख है माँ इनो कहीं मतलब कि रूख सुने माँ और बोली पिछाने लागे जद मारे इन रे क्यों दुख है। और टाबर पूछना शुरू करे कि भाई रूख होने कहीं अगर आप कहवा वा चीज भी सुनी जे कहीं और प्रकृति रे हाथे एक सह अस्तित्व की भावना है कि कहीं जो वनस्पति है वापिस सजीव है। आ चीज किताबों नहीं सिखाई रहा है लोकगीत माने टाबर पढ़ाओ है चीजें खाले कि रूख सुने मार बोली पिछाने लागे जद मारे इन रे क्यों दुख है।
पछे वे माँ और बेटा मिलने चीज गाया करे, आंकड़ियां गावे। लीला लहर रई जे रे पानड़ा, हरखे डालियां अपरंपार रे, हिंडा डाल स्यू झूलेला टाबर, मिमझर घूमर घाले रे। मतलब बिरछ है विनी डालियां भी हरी रहे, मिमझर घणी आवे भाई घूमर घाले रे ने पड़े गोलाई रे माने पूरी छाया बिरछ की है वह गोलाई में दिया करे। यहाँ पर मरुधरा ने माने किया देवन वाला पेड़ है, तुम्हारी मिमझर गोलाई में पड़े जन के वह गोलाई में घूमर घाल रही है, तो मिमझर घूमर घाले और मैं बिन माते थारे हिंडा डालो तो थारे भी नहीं दुखे और पेड़ रे भी नहीं दुखे। पर्यावरण रे प्रति पहली समझ जकी डाले वा लोक गीता ना माध्यमों जगह परिजन डाल गया है, वह बात आप श्यामपट माते ब्लैक बोर्ड माते आप इंटरनेट माते कितनी चीजें आप मन पढ़ाए तो वो असर नहीं डाल सके जके गीत डाली। चोटी करे चम चम विद्या आवे घम घम, ए बात जकी ही कि भाई विद्या एक साधना है, इन्हें हारू आपने तपणो पड़े। छोटी छोटी सी आंकड़ियां गीता रामायण ने यूं घुड़ियोड़ी है, मन लगे कि राजस्थान रो शायद पिछली पीढ़ी रो तो एक एक व्यक्ति पिछाण तो वही इन्हें के चोटी करे चम चम विद्या आवे घम घम। कहानियां है वार में गीत है, एक हती भटूड़ी विने कोनी हतो कर, बहुत सुंदर गीत रे मायने कथा है। और चिड़ियारी कहानियां है, कमेडियारी कहानी है, एक कबूतर नहीं है, कमेडी और कबूतर ने एक समझ लेनो, या कमेडी ने समझण वास्ते आज रो टाबर पूछया करे कि वो पिजन है या डव है। ज्यादा अच्छा है कि वो ओ पूछे कि कमेडी ने अंग्रेजी में कहीं कहवे और कबूतर ने अंग्रेजी में कहीं कहे। अगर गीतारी सही पिछाण है तो वो टापर आपने यूं बताई कि आ कमेडी है और इन्हें अंग्रेजी रे मायने डव या फक, आ चीज आनी चाहिए। वारा जो कहानियां है वार मायने भी गावे के एक शिकारी है, वो पकड़ लेवे कमेडी ने और बांध देवे, तो टाबर ने जिन टाइम आ बात माँ दादी नानी घर रा कोई भी बूढ़ा बटेरा कहवा जने वो यूं होने जाने विनी आंखें आगे सांप्रत वह चीज वेरी है, विनी जकी कल्पना है वह पूरी पूरा खोलने पाखा उड़े ऊपर तड़ी। वो जितनी इन चीज ने हुण समझ ने खुदरी निजरारे आगे चित्र खींचे, वह चीज आप कोई भी वीडियो टीवी और टैब देने कदे भी नहीं सिखा सकते, बिनो वो खुदरी सृजनात्मक क्षमता व निकलने बारे आया करे। आ गीता में कहवे कि बिन बांध देवे जन वह एक करुण पुकार करे कि झको भी बटे पगडंडियों निकले, पहली सड़का नहीं वेती विने एक रूख रे माथे जाल रे हाथी बटे पेड़ देवे, तो वह बोले कि गाया रा गवालिया थुई मारो बीर, बंधी कमेड़ी छुड़ा मारा बीर, मैं आया भिंज जासी रे बीर, बिछिया मारा रुल जासी रे बीर। भाई कहने तो संबोधन है और इनु पशु पक्षियों रो मिनख रे हाथे जो संबंध है विने वास्ते कहे, और बिछिया मारा रुल जासी रे बीर ओ जिन टाइम गाय ने लोक गीत रा छंदा में कहवे, आप उन वक्त आप टाबरी आंखिया और मुंडारी भाव भंगी माने देखो, बिना मुंडा माते जकी बुद्धरी करुणा रो अगर एक हिस्सों भी अगर आपने कटे दिख रियो है, थोड़ो सो भी दिख रियो है, तो वो जीवन है या विनी जो मिनखा जोड़ है वह एक सार्थक है। मैं वो नहीं कहूं कि वह कोई अफसर या सामाजिक रूप एक सफल नागरिक बनना बहुत बड़ी बात है वो मोटी बात है कि वो मोटो वे ने मिनख बन जाए। बड़ा पद बड़ी ओळखाण किने कहवे, मिनख बनो जब तक नहीं वे तो आ लोकगीत ओ काम बहुत बड़ो तरीका और बहुत आसानियों करे, इनमें की जोड़ नहीं आवे। टाबर राजी वेन ही के राजी वेन वह चीजा ने चल मेरी ढेम की डमाक डम खूब राजी वेन होने, किसका चितरिया किसकी तुम ए कहानी आबे है ही कटे, आ चीजा ने आप आगे सौंपो और आर माने मिनख पणारी जो बीज है इन लोक गीता ना पानी सिंचन को। बिल्कुल ठीक बात कही, आने पानियों सींचन री बहुत जरूरत है। और एक सागे मने भी एक बात याद आ गई सरोज जी, कमेडी की थे बात बताई तो मेरी दादी मैंने बताया करती कि कमेडी का गर्दन पर आदि में एक कालो निशान होया करे, तो मेरी दादी मैंने यहाँ कहानी सुनाया करती कि एक शिकारी ने तलवार से आधो काट दियो, फिर कमेडी बोली केशव तू, और फिर केशव मतलब भगवान कृष्ण बाने बचा लिया। तो आज भी जब मैं कमेडी की आवाज सुनूं, मैं वह आवाज को नहीं सुन पाऊं, मेरे मन में अपने आप ही चाल पे लगे केशव तू केशव तू। तो बात भी बचपन में मैंने बात याद है कि कोई भी विपत्ति आवे, मेरी दादी सिखाती कोई भी विपत्ति आवे भगवान को नाम लीजो। तो इन तरह टाबरा में आगे चीजा जानी चाहिए। आगे मैं बात करा सरोज जी, तो हर मिनख रा जीवन रा यहाँ कहो जावे कि 3 अहम पड़ाव हुए है, जन्म मरण और परण। तो
जन्म और जन्म री हम में काफी बातें कर ली। अगर हमें ई वक्त दूसरा पड़ाव परण री बात करा तो वो एक तरह से पड़ाव भी है और घर परिवार लोगा रे खातर एक उत्सव भी हो जायो करे है कि विवाह है घर में तो एक उत्सव है। ई उत्सव या विवाह रा मौका रो लोक गीता से जुड़ाव ने किन तरह आप देखो हो, ई बारे में भी जान बुझा वहां। बिल्कुल सर, विवाह तो एक ऐसी चीज है कि ब्याह सवारे मौका ने तो मिनक भी कहे कहे नहीं कि मिठाई जीमण वास्ते घर हीरा लाभ से जीमण हारू कई जना आवे, कई बनड़ी ने देखने आवे, कई बनारा जको भेड़ा खेल हाथे जके जन्म वो हाथे है वे कई दोस्त है वे हैं जना बाट जोया करे। तो एक एड़ो है कि विवाह संस्कार यूं महत्वपूर्ण वेजाया करे कि जीवन रो एक खास मौको है जेको खुशी और आनंद रो पूरो कुटुंब पूरो गांव भी दिन में सम्मिलित करे। समूह बत्ता लोक गीत है वे इनो जुड़ियोड़ा है तो दूसरी जगह भी, लेकिन आ चीजा ने लोग रखे कहवे कि गीता बिना कैसा ब्याह, गीत कोनी है तो पच ब्याह करो, भले आप कितना ही डीजे मंगाए लो, भले कितना भी आप बैक पाइपर मंगवाए तो वे वाह बात नहीं कर सके जको दमामी आपरे डोडी माते आवे कांसी री थाली लेना आई और ढोल लेना आई, ढोल थाली लेना आवे बिन दमामी में ने भी बधाई ने लेवे। पहली बात तो आई लोक गीता रो जको महत्व लोक में है तो वो वही है कि पहली बार दमामी आपरे शुभ रे काम में ब्याह रे मायने विनायक जी पहली तो दमामी जी ने लेते मारे टीकी लगे मारे भी अक्षत चढ़े और दमामी जिन टाइम तक पूरो शुभ रो काम नहीं निबड़े ब्याह सवारो जीते वो भी नहीं घर में रहे और वाने राखे उन भगत वाने बिना जाजम नहीं बैठन देवे। वो लोक रो खास दस्तूर बिने नीचे जमीन माते नहीं बैठन दे। आ बात आपा जके शहर रे मायने रहन शहरोटी वेगा वे लोग बहुत कम जाने, नवी पीढ़ी ने शायद आपा कहनो भी नहीं जाना ना विनी रुचि ने आपा जागृत कर सका चीजा में कि भाई और बिना ढोली नहीं किया करे। खास बात अभी है ढोली कहनो एक शब्द में फर्क है। आंधा ने आंधो नहीं कह सूरदास कह दे वाह बात जचे वाह बात कंठा उतरे, लेकिन आंधा ने आंधो कहो नहीं तो गला में एक किरक आवे खास भाग जावे गलो अड़ू जावे। तो उन्हें बात है कि ढोली जिन टाइम आवे वो गीत गावने आयो आपका शुभ्र काम में आयो तो विने ढोली नहीं के विने के दमामी जी आई वाने जाजम माते बिठाई जाए और जिन भगत घर में भोजन पूरा तैयार हो जावे जिन विनायक जी रे थालियों भोग लागे सबों पहले शुभ्र काम में बिने बाद जकी थालियां परोसी जे वर मायने शुरुआती जके 4-5 जना वर मायने दमामी ने पहली भोजन कराया क्योंकि लोक गीताओं ज मोरे जीवन में रंग है थारा गीताओं ज मारे पूरे वंश परंपरा री पूरी बिड़द मार खने है और मारे गाया ज मोरे घर में हुगन है और वह ए गीत गावे जके गहरा है मार माने गहरी बात है। पहलो काम शुरू किया करे वो पाठ बिठाई है, पाठ बिठाई रो दस्तूर वे बाजोट माते बिठाणो, पाठ माते बिठाणो लकड़ी रा बाजोट माते बिठाणो आ चीज यूं दिखण में बड़ी नहीं है लेकिन जो राज्य सिंहासन माते अभिषेक वेता था कहने मतलब कि एक आपने बहुत भारी उत्तरदायित्व दे दिया, एक जिम्मेदारी है एक भलावण है जिन्हें आपने अबे निभानी है। पहलो काम लोक गीत पाठ बिठाई में आ चीज है कि आपने पाठ माते बिठाई रहे हो इनो अर्थ वो है कि अबे इन विवाह संस्कार के मायने आप रे माते गहरी जिम्मेदारी है जो बलदा रे माते जुओ रखा करे कंधा माते तो उन्हीं तरीकों वो पे आप रे भी वो है। पाठ बिठाई रे दौरान अगली रस्म है वह है हल्दी चटे यूं तो सौंदर्य वास्ते और श्रृंगार रे मायने रंग ने गोरो करण हारू और हल्दी ने अच्छो मान्या करे पर सिर्फ हल्दी ज क्यों रंग हारू तो केसर भी विया करे, केसर ने भी लाए सके, केसर रो दस्तूर क्यों नहीं वियो इना लारे भी कारण है। हल्दी जिन टाइम आपा लावा खेतों एक उपज रे रूप में तो वह एक गांठ है, हल्दी एक गांठ है। पहली चीज आ है कि गांठ बिया करे बिने कदे भी आपने आ रिश्ता में नहीं रखनी। अगर आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर रहे हो तो उन भगत आप नी तो मन में कोई गांठ रखोला नी आप रे कोई भी मन में किन्हीं तरह की दुभातरी गांठ नहीं रहनी चाहिए। दूसरा परिवार आप जुड़ने जा रहे हो, दूसरा मिनक आप जुड़ रहे हो तो अंत सु जुड़ो, कोई गांठ विन में नहीं रहनी चाहिए। इन हारू हल्दी पीसी जिया करे, हल्दी रे साबुत गांठ नहीं हल्दी रे गांठ नहीं लाने और जिन टाइम वे गीत गाना शुरू करे आप माने थोड़ो सो हल्दी रो रंग सुरंगो निपजे मालवे बहुत प्रसिद्ध गीत है। अब तो ये कैसेट्स और सीडीज में भी है लेकिन आरो जो को म्यानो है मैं विन माते बात कर रही हूँ
कि गीत रे मायने कहे मोलावे बनड़ी रा दादो सा दादी सारो मन रड़े मारी दादिया है चतुर सुजान केसर कंवरी हल्दी रो रंग सुरंगो निपजे मार। अब अगली जो पंक्तियां हैं आपने थोड़ा सा देखा तो वो पहलो ब्याह सवारो हल्दी रो पहला दस्तूर मायने वे कई कह रही है जबकि जीवन री नश्वरता और क्षण भंगुरता है बिन चीज माते भी कहवे कि लाडली पीठड़ली है दिन चार मल मल नाए लो। मतलब जो सुख रा दिन है वह हमेशा वास्ते नहीं है, ए 4 दिन आ रहा है तो माने अमार, लेकिन इनो निराशावाद नहीं है, इन माने आपने आस ने नहीं छोड़ लिया कि पीठड़ली दिन 4 मलमल नाय लो लाडली काजलियो दिन 4 नैना आंज लो। तो कुछ ही दिनों के लिए भी अगर सुख मिल रहा है तो विने थोड़ा दिन हरू भी अगर आपने पूरब मिल रही है तो विने भी मन रे मायने मोद रे हाथों बिन माने आप बिनो आनंद लो। और जिन टाइम दुख रा दिन आवे तो माने भी सहज रूप रखो। इन चीज ने हमेशा और स्थायी मत मान लो कि वो हमेशा हारू है, एडो नहीं। हिनान रे बाद में हल्दी रे पचे हिनान विनान रोन भेजाया करे दस्तूर वाने बिठाए देवे। अब बनड़ी रा जके अधिकतर गीत जो हमारे चलन में है या जके लोग गावे वान माने हुनन में भी हो जावे हमारे रखड़ी ने मेहमद लाई जो हमारे रखड़ी रतन जड़ाई जो हमारे कहने अर्थ है वह भी एक सुंदर गीत है, लेकिन कई गीत वह भी है कि वह कुछ और भी कह रिया है। वह ओ नहीं कहवे कि माने चंद्रहारी चीज है। गीत रे माने है कि बनड़ी नाय धोए बाजोट बिराजो कोई आमण घूमो जी सहेलियां मारी बनड़ी काई मांगे नवलख हार कोई दातारो चुड़लो जी मैं तो नी मांगा मूंगा हार नी मांगा दातारो चुड़लो मैं तो मांगा जी साहिब जीरो साथ वे ही मारे चित्त चढ़े। ए गीत बेना और रुखाड़ना इन हारू जरूरी है कि हर गीत ओ नहीं कहवे कि आनंदित है या हर गीत ओ नहीं कहवे कि माने बाजूबंद मंगाए दो सा और मारे बाजूबंद घड़ा दो, वह भी है, लेकिन ए गीत भी है जैसे कहवे कि झिकन ने हाथे आप जुड़ रिया हो मैं चाहूँ कि मन हो जुड़ा। तो इन्हीं तरीकों कांकन डोर डारा गीत है जके सब जना आयोड़ा है वे यूं ज बैठा नहीं रह जावे। तो वहां ने रोकण वास्ते भी कि भाई आपा साफ शब्दों में नहीं कह सका कि सब जना मिलने काम करो, तो लोकगीत आ बात बहुत अच्छा तरीका कह सके कि था घर सूता नी सरे था घर बाई सारो ब्याह लियो चरी जी लियो जेवड़ी दूध बिहाना और आज। भाई आप लोग सूता नहीं सरे, आप सब बहुत मूंगा मोल पधारिया हो, लेकिन आपरे घरे आपरी लाडली री या लाडला रो ब्याह है तो जेवड़ी और चरी लियो जके दूध दुहण वास्ते काम आवड़नी चीजें है जिकणु गाय रा पग बांधे जेवड़ी और चरी चिकन में पीतल जीवन में दूध घाले। तो एक गीत है मायरा रे मायने जो आप बुआ है वह भतीजी की भी काम ना करे। अपरे लैंगिक विमर्श में हमेशा वो मानी चाहिए राजस्थान रे मायने कन्याओं रो वो सम्मान नहीं है या समानता नहीं है। तो बिन हरू के गीत है जकारी आंकड़िया में आप देखा तो वे गावे थे तो फलजो मारा वीर बड़ पीपल जो बदजो जी और थे तो भावज जणजो पूत सपूता ने जणजो डाबर नैणी दीकरी जी। बुआ कामना करे है कि भतीजो भी वे और भतीजी भी वे। तो आ बात नहीं है कि भाई कन्या और हो ही नहीं मान पर एटे जो तो शक्ति पूजन है और सुवास न्यारी पूजा करी है तो ए भी चीजा ही। कांकन डोर डारे भगत रो एक बहुत ही सुंदर गीत है। तो नवल बनाए डोरड़ा नी छूटे गुरु विश्वामित्र बुलावे लाडला धनुष नहीं जो तृण जो टूटे पायग हनुमत बुलाए लाडला लंक नहीं ए छिन में टूटे नवल बनाए ए वचना बंधिया डोरड़ा नी छूटे। त्यारो अर्थ है कि भाई ए चीजा है जबकि ए बहुत महत्वपूर्ण है, वो गृहस्थ धर्म निभाणो खांडारी धार है, इन्हें आप जिम्मेदारी रहते निभाओ। ये सब चीजें और एडा के ही है सासे जाता पानी की धीमा पांव धरो रघुराई आहे सिया जी रे भूम पराई। सिया वास्ते आ धरती पराई है तो आप इन्हें हाथे सामंजस्य बना लो। वो बनड़ा ने कहना कि भाई जो आप हाथे आई है फिरा खान आपने भी हाथे सामंजस्य बनानो इन वास्ते आ नई जगह है। तो इस तरीका के चीजें जी। परण का एक गीत है जका की सिखावे है कि आगे जिंदगी किया चलेगी, ए सीख गीता के माध्यम से माने मिले है। सरोज जी महिलाओं वाली थे बात करी कि यह नहीं है कि छोरारी ही बात होवे छोरियारी को नहीं होवे, जो लैंगिक मतभेद है वह गीता का माध्यम से नहीं
आगे बढ़ायो जातो बाकी लिए सब बराबर ही बुआ दोनों खातर जो है बा प्रार्थना करती। जो व्रत त्योहार है वह भी महिलाओं खातर अपना प्रदेश में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। कई तरह का व्रत त्योहार है, कई तरह का तीज त्योहार है जबकि लुगाया मनावे है। और ए जो लोकगीत है आने सहेजवा रो भी बहुत मेजर काम जो है, बहुत बड़ो काम जो है वे महिलाएं ही करी है, लुगाया ही करी है। तो आ व्रत त्योहार ने आ लोकगीत री परंपरा ने आप किन तरह जोड़ो देखो हो? बिल्कुल सर, प्रदक्षिणा जी, आप जो की बात कह रहे हो वह व्रत पडूलिया और तीज त्योहार हमारी संस्कृति रो एक बहुत बड़ो अंग है। इन्हें इन्हें इन्हीं बात करिया बिना तो रही जे भी कोनी। कई चीजा है जैसे गिणगोर रा गीत है, तीज रा गीत है, आश माता रे गीत है, वे भी कई बातें करे। आश माता और दशा माता दाड़ा स्वामी रा गीत लिया करे। तो वर मायने दशा दिन दशा ने कह सका कि परिस्थितियां अनुकूल है तो दशा अनुकूल है। आस और जगेश की हाथ पूजा दिया करे इनमें। आस जगेश यानी एक उम्मीद और आशा, और जगेश यानी जागृतता, चेतनता। दिन केड़ा भी आए सके, दशा और दाड़ा यानी दिन केड़ा भी आई, दशा केड़ी भी वे सके, लेकिन आशा ये उम्मीद बनाए न राखनी ए व्रत कहे। गणगौर माने कान कवर सो बीरो, राई से भोजाई ए गावना। तीज रे मायने दीठो जेड़ो तूठो एड़ा गीत गाना। होली री झाड़ मायने उकाड़ना। तो ए तो इतना है, लेकिन मने लगे कि समय आपने कुछ कह रियो है तो थोड़ो सो शायद कम ही करना पड़ी। तो लोक गीता रे मायने कई चीजा है कि जगह अरी मिठास ने आपा जाना हा, लेकिन कहवा तो ये तो सदियों चलती आयोड़ी परंपराओं है। आने कहवा तो शायद दिन छोटो पड़ जाई। इन्हें बात रे अंत मायने मैं तो वही कहने समापन करनी चाहूँ। लोकप्रिय बोली रे मायने कहनी चाहूँ जो के सावन रो मास है और जो के तालाब है, जो के बावड़ियां है, वह सूखी है, लोग विने की कर बोले। तो वारियज बोली रे मायने मैं इन प्रार्थना रे हतेश करूं कि बीज भड़ा भड़ जल प्रगल, नदियां खड़कत नीर, सूखा सरवर कुण भरे ने राम बिना रघुवीर। इंदर वर से गण हण घुरे, भड़हल बीज उजास, जड़ खड़के सरवर भरे, सबने साची आस। मोह मेह करो मां मोकड़ो, प्रकृति ने कह रहा है मेह करो मां मोकड़ो ने रंग झीणी रेता, फसला दिखे फूट री ने खड़ी हुई खेता, खड़ी हुई खेता। बहुत बढ़िया। आज रे कार्यक्रम रो समापन इसे बढ़िया क्यों हो ही को नहीं सका सरोज जी कि थे बरसा री भी बात कर दी, सावन री भी बात कर दी और एक मंगल कामना री भी बात कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, इतनी बढ़िया जानकारी, इतनी गहरी जानकारी जो आप थे दी। मने नहीं लगे कि जीवन में मैंने और कदे मौको मिलतो कि मैं आ बाता ने जान सकूं। तो था को बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद वह सब लोगों को भी जो दर्शक बन रहे हमारा एक पूरा कार्यक्रम ने सुनिया और माने सराहना दी। कलयुग की तकनीक के माध्यम से मैं आपसे जुड़ सका और सरोज जी के ज्ञान के माते वो संभव हो सके कि मैं इतनी सारी बातें आप सब से बांट सका। आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद। सरोज जी आप रो भी बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर ने आप रो प्रेम देता रहिजो। एक बार फिर जल्द आपसे मिलवा को प्रयास करांगा। जब तानी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो, ई कामना रखागे। नमस्कार। बहुत बहुत आभार प्रदक्षिणा जी। आखिर रो भी और प्रभा खेतान फाउंडेशन रो, ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन रो, आईटीसी राजपूताना श्री सीमेंट को मैं वापस एक बार आभार प्रकट करूं कि इन विषय ने वे लोग आके लगाया। इन हाथे सगला श्रोताओं ने भी मारो बहुत बहुत जथाजोग अभिवादन। आखर अपनी भाषा अपना लोग। Mm-hmm.